मिस्ट्री की बात और बताता हूँ। बताइए सबसे पहले मैंने आपको कहाँ देखा था? तो 2 दिनों बाद मैं आश्रम में पहुँच गया, बट आपको पता है मैं कहाँ बैठा था? जो भी मेरा हस्बैंड हो, लाइफ पार्टनर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कुल कहीं ज़्यादा जैसे मैंने सोचा था। हमारी सोच अलग होगा, सेम टू सेम हमने जो सोचा था ना। नमस्ते सभी को। प्रणाम सभी को। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हम रेगुलर अब Q&A सेशन किया करेंगे। हम रोज़ 1 या 2 या 3 क्वेश्चन लिया करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मित्र बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों के हमारे जीवन को लेकर। कुछ लोगों के आध्यात्मिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ लोगों के हमारे जीवन से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं ना। तो आज का प्रश्न है, एक तो प्रश्न पहले पूछा था कि हमारी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, उसको पूरा हमने डिस्क्राइब कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था पिछली वीडियो में, है ना। तो शॉर्ट में तो यही कि हाँ लव मैरिज ही है, बट कौन सी लव मैरिज है उसको हमने पूरा अच्छे से डिफाइन किया था, क्योंकि लव मैरिज के नाम पर बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं आज का युवा, वो वाली बात नहीं है ना। और तो आज का प्रश्न है जी कि हम पहली बार कहाँ मिले थे, है ना। तो ज़्यादा जी आपको बिल्कुल। देखो दोस्तों ऐसा होता है ना, हमेशा बोलते हैं कि पहली मुलाकात याद रहती है ना। उसके लिए अलग से ही मन में रिस्पेक्ट, एक प्रेम रहता है, ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल ऐसा सबके साथ हो सकता है कि पहली बार मिले, क्या पता ना पता हो कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, आगे जाके पता हुआ ना। अक्सर जिन लोगों का प्रेम क्लासमेट के साथ होता है ना, या फिर फ्रेंड सर्कल में बन जाता है, उनको शुरू में थोड़ी होता है क्या ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रहते हैं साथ साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, क्लास फ्रेंड्स होते हैं ना। तो किसी अट्रैक्शन हो जाती है, प्रेम हो जाता है, तो बाद में वो दोस्त से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता बन जाता है ना जी। तो उनको नहीं होता कि पहली मुलाकात में ऐसी फील आया ना। बट इनकी तरफ से तो मुझे नहीं पता, है ना। आपको तो ऐसा नहीं था ना, नॉर्मली आपने तो जब मेरे को देखा था एज ए नॉर्मल एक इंसान, नॉर्मल लड़के के रूप में देखा था। बट मेरा कुछ स्पिरिचुअल पूर्वाभास बोल दो या फिर स्पिरिचुअल इंट्यूशन बोल दो, इनको मैंने बता दिया था। क्या बताया था मैंने कि आपके लिए मेरे को वो ऐसा है कि हम आगे जाके एक साथ जीवन जीने वाले हैं ना। तो मेरे को ऐसे इंट्यूशन आ गया था। और एक मिस्ट्री की बात और बताता हूँ। बताइए सबसे पहले मैंने आपको कहाँ देखा था? आश्रम में। उससे पहले फोटो में। हाँ फोटो में देखा। फोटो कौन सी फोटो थी? सेलिब्रेशन की थी। कितने लोग थे उसमें? बहुत सारे लोग थे, लगभग 40-50 लोग थे ना। 50 के राउंड थे। यानी ग्रुप फोटो थी ना। तो ग्रुप फोटो किसका सेलिब्रेशन हुआ था बताओ? न्यू ईयर का। नहीं न्यू ईयर का नहीं था, दिसंबर में था। ओशो बर्थडे सेलिब्रेशन था। बर्थडे सेलिब्रेशन था। न्यू ईयर कैसे हो जाएगा, क्योंकि फ़ोटो मैंने वो देखी थी लगभग 13 दिसंबर को फ़ोटो देखी थी मैंने, है ना। तो ओशो बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो ये आश्रम में जाते थे, ठीक है जी। आश्रम में जाते थे और मैं आश्रम में गया था 15 तारीख को, और 12-13 को ही वो पोस्ट हुई थी फ़ोटो अपना आश्रम के ग्रुप में। और कुछ महीने पहले मैंने वो आश्रम वाला ग्रुप ज्वाइन किया था, क्योंकि दोस्तों उस वक्त मैं भ्रमण पे ज़्यादा रहता, मैं घूमता फिरता रहता था। तो मैं आश्रम में कॉल्स किया करता था, आश्रम में बात किया करता था, है ना। तो रैंडमली वो जिस आश्रम में जाते थे उस आश्रम का मैंने कॉन्टैक्ट किया था, तो उन आश्रम वालों ने मेरे को ग्रुप में ऐड कर दिया था, है ना। तो ग्रुप में ऐड मेरे को किया था। तो उसके बाद ही एक दिन रैंडमली वो ग्रुप फ़ोटो आ जाती है ग्रुप में, और ऐसी पता नहीं क्या मैं देखा जैसे फ़ोटो में डाउनलोड की बैठा हूँ, और फ़ोटो देखते देखते मेरा ध्यान इन पे चला जाता है। और ये कोई ऐसा नहीं कि ही थी, लड़की और भी थी उस फ़ोटो में, है ना। क्योंकि 50 लोग थे, तो ये तो है नहीं कि 50 में सिर्फ एक ही लड़की, वो सारी लड़की थी। बट इनकी तरफ भी मेरा ध्यान गया ना। वो मैंने इनको फिर बाद में जैसे फ़ोटो, कई बार मन में प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ, इनकी तरफ देख के वो एक आकर्षण वो होता है ना, एक ऐसा लगा जैसे अपनापन सा फील हो फ़ोटो को देखकर, बड़ी अजीब बात है ना। और 2 दिनों बाद मैं आश्रम में पहुँच गया ना। उसके कुछ दिनों बाद संडे को ये आते हैं ध्यान करने के लिए। इनकी लिए एक प्रेम तो फ़ोटो को देख के मन में बन गया था, लेकिन वो फ़ोटो को देखने के बाद संडे को आप आए थे, तो पहली बार आपने मेरे को देखा था? नहीं। आपका ध्यान नहीं गया था? नहीं। बट आपको पता है मैं कहाँ बैठा था? नहीं। नहीं पता, मैं बता देता हूँ। ये ध्यान करने आते थे, मैं वहाँ पर आश्रम में म्यूजिक ऑपरेशन का काम करता था, यानी जैसे ध्यान चलता था ना, ध्यान में कब कौन सा प्रवचन चलाना है, कौन सी वो म्यूजिक चलाना है, तो ये मैं काम संभाला करता था आश्रम में। तो मैंने इनको देख लिया था, तो इनको देखते मेरे मन में था कि इनसे बात करेंगे, है ना। बात क्योंकि मेरे को हो गया था कि तो भाई लड़की जिसको मैंने फ़ोटो में देखा था ना। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, बात हुई थी हमारी?
नहीं हो पाई थी, है ना, क्योंकि जो पहले चले गए थे, जैसे मतलब ध्यान खत्म हुआ तो मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही थी कि ध्यान खत्म होगा, है ना, और फिर कुछ बात होगी। और उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे लगभग 2-3 घंटों का ध्यान होता, मैं टाइम देखा था कि बस 1 घंटा और बचा है ना, और फिर ध्यान खत्म हो जाएगा और बात होगी। लेकिन ये उठ के पहले चले गए थे। मेरे को ये था कि कहीं बाहर वॉशरूम कुछ या कुछ खाने पीने गए होंगे, लेकिन ये वापस लौट के नहीं आए। मैं वेट करता रहा और फिर हमारी उस दिन बात नहीं हो पाई थी। मन में तो मेरे याद था कि हमारी बात होगी, बट बात नहीं हो पाई थी, है ना। तो उसके लगभग फिर 10 दिनों बाद मैं आश्रम में ही था, तो मैं फिर से अपनी साधना में, अपने ध्यान में, अपने कार्य में बिजी हो गया था। 10 दिन बाद रैंडमली से फिर इनके दर्शन हो जाते हैं मेरे को, रैंडमली मिल गए थे मेरे को, है ना। उस दिन हमारी कुछ बात हुई थी, है ना। हेलो आई, थोड़ी जान पहचान हुई थी। मैंने आपको क्या खिलाया था? हलवा। हाँ, आश्रम में उस दिन प्रसाद एक्चुअली, बना हुआ हाँ, था। वीरवार को ध्यान होता था तो हलवा बनता था। तो चलो आप बताइए, आपको क्या लगा था मेरे को देखकर, कैसा उस वक्त क्या लगा था? कुछ रैंडमली कैजुअली बस कैजुअल। ऐसा कुछ वो नहीं था ना नहीं। खास, है ना, कि उस दिन नॉर्मल लड़का होता है। बट मेरी थोड़ी वेशभूषा ऐसी थी ना। कैसी बताइए, वेशभूषा बताइए कैसी होती थी मेरी? चौकी में रहते थे आप तो। और मेरे बाल बड़े बड़े खुले रखते थे, दाढ़ी दाढ़ी भी बड़ी रखते थे। बिल्कुल ऐसे कैजुअल रहता था। अब तो थोड़ा फिर भी सेटिंग वेटिंग है, तब बड़ी दाढ़ी थी, बाल बड़े थे, ना। और उस दिन हमारी थोड़ी हेलो हाय मतलब बात हुई थी, कैसे हो ऐसे, है ना। बट मेरे को पता नहीं क्यों अपनापन के साथ फील हो रहा था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था किसी स्त्री के लिए, किसी लड़की के लिए, इनके लिए पहले हो रहा था। और मैंने इनको कुछ दिनों बाद बोला भी था। फिर उसके बाद इनका नाम पता चला, क्योंकि पहले मेरे को नाम भी नहीं पता था। नाम पता चला, इनसे बात की, है ना। हाँ, हमारी बात हुई अध्यात्म के बारे में, ऐसे 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 ऐसे, है ना। बट मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ना। जैसे अगले दिन हमारी बात हुई, अगले दिन ही मैंने कुछ चैट बोल दिया था कि ऐसे ऐसे, है ना, आपके लिए कुछ मेरे मन में प्रेम है। क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि कुछ रिश्ता पुराना है। मैंने आपकी बात बोली थी ना, क्या बोला था? और मैंने वही को रखा था कि रिश्ता पुराना है, ऐसा बोला था कुछ, क्या बोला था? पुराना है रिश्ता। तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को बोले जी जन्मों जन्म की कहानी है, तो ऐसे कोई बेवकूफ़ लड़की तो है नहीं बोल देगी जी हाँ सही कह रहे हो, जन्मों जन्म की कहानी है ना। और एकदम से ट्रस्ट भी तो नहीं आता इंसान को, है ना। बट मेरा विज़न क्लियर था, क्योंकि मेरा देखो मेरी ज़िंदगी का ना शुरू से दोस्तों ये बेस रहा है। क्योंकि मैंने अपने आप को यही समझा था कि सबसे पहले अपने आप पे काम करना है ना, उसके बाद ही फिर आगे का सोचना है ना। तो मैं जो बोल रहा था वो कोई फिजिकल आकर्षण या फिर ऐसे नहीं बोल रहा था, मेरे अंदर से वो इंट्यूशन आ रही थी। अब अंदर से इंट्यूशन उसी की आ सकती है जिसने पहले भीतर अपने काम किए, जिसने पहले भीतर खुद को एक्सप्लोर किया, है ना। तो ये कहानी थी कि मैंने इनको बोल दिया था, और क्योंकि मैं ऐसे भी नहीं था कि पहले इनको इम्प्रेस करूँ ये वो, मैं बिल्कुल सीधा अपना मेरे विचार थे, है ना, ऐसे, है ना। मैंने अगले दिन को बोल दिया था कि क्या बोला था बताओ? कि आपके लिए प्रेम है, भाव हाँ, है। ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। तो कैजुअली सीधी सी बात है, आपको तो ये सीधी सी इससे पहले किन लड़कों ने बोला होगा, है ना। तो इनके लिए नॉर्मल बात थी ना, जी। है ना। फिर धीमे धीमे शायद इन्होंने मेरे बारे में जानना शुरू किया, तो यूट्यूब चैनल देखा होगा। तो क्या लगा था आपको कुछ यूनिक, या नॉर्मल सब नहीं, लोग? यूनिक कुछ तो बात थी। क्या बात थी तो? भी औरों से अलग एक आध्यात्मिक, इतनी कम एज में इतना आध्यात्मिक होना बहुत ही कम मिलता है। बिल्कुल। तो दोस्तों फिर हमारी चैट पे बात होना शुरू हो गई थी, है ना। कुत्ते भौंक रहे पीछे, डिस्टर्बेंस सारी होगी, कोई नहीं, बट ये भी एक नेचुरलिटी है ना। अभी हम छत पे बैठे हुए हैं, हवाएं चल रही है ठंडी, है ना। हमने इस वीडियो को ऐसी शूट करने की सोची है ना। तो वहीं से दोस्तों हमारी जानी बातचीत शुरू हुई, है ना। और एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान हुआ, और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई जीवन की, है ना। वहीं से हमारे, हालांकि पहले वहीं से हमारी एक प्रेम की यात्रा भी शुरू हो गई थी। ये हमारी पहली मीटिंग थी जो आश्रम में हम मिले थे, है ना। पहली मीटिंग में कोई बात नहीं हुई थी, बस मैंने इनको देख लिया था, है ना। सेकंड मीटिंग में बात हुई थी, और जैसे मैं जो हाल वाली बात बोल रही थी वो बता देता हूँ क्या बात थी। ध्यान होता था दोस्तों, वीरवार को ध्यान होता था, है ना, सूफी ध्यान। उसके बाद प्रसाद बनता था, तो मैंने इनको प्रसाद दिया था। और कुछ बोला था मैंने आपको? बस मैं ये बोला था आपके लिए, है ना, क्योंकि मैं ये कहीं चले गए हुए थे, जैसे ध्यान के बाद मैं ऑलरेडी पहले से इनके लिए प्रसाद दिलवा के खड़ा हुआ था। वेट कर रहा था ये आएंगे, इनको प्रसाद दूंगा ना। फिर मैंने इनको प्रसाद दिया था, और जैसे मैं आपके पास हुआ, कुछ आपको प्रेम की बाई बाई थी? लगा था कुछ। क्या लगा था?
तो जो मैंने उनको बताया उसको हम प्रपोज तो नहीं कर सकते, मैंने प्रपोज किया था, बट मैंने ये कि मैंने अपने भाव बता दिए उससे ऐसे ऐसे, है ना। मैंने उनको ये बोला था कि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, बस मेरे अंदर ऐसे भाव थे, मैंने आपको बता दिया, है ना। कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि हाँ आप ऐसा ऐसा कुछ नॉर्मल जैसे लोग करते हैं ना, वैसे अंदर मेरे अंदर भाव था, मैंने उसको बता दिया, यहीं तक था, है ना। वैसे आप बताइए जी, आपके मन में एक हर लड़की के मन में कहते हैं ना एक ड्रीम बॉय का ख्याल होता है ना, कि उसके ड्रीमों का, उसके सपनों का, जैसे होता है ना एक लड़के के लिए एक ड्रीम गर्ल होती है ना, और लड़की के लिए एक ड्रीम बॉय होता है। आपके मन में क्या इमेज बनी होती है अपने जीवन साथी को लेकर, क्या सोच रखा था आपने? मैंने इतना कुछ ज़्यादा सोचा तो नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कॉलेजों में देखा है, जैसे होते मेरे को एक ये था कि भाई जो भी मेरा हस्बैंड हो, लाइफ पार्टनर हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और सबसे एक ये प्रायोरिटी रखी थी कि भाई माइंड में आध्यात्मिक हो, क्योंकि स्पिरिचुअल होना मैं चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, क्योंकि मैं उस धारा से एक मतलब एक ध्यान वगैरह मेडिटेशन करती हूँ, जैसे फैमिली भी जुड़ी हुई है, तो इस टाइप का हो कि मुझे कोई रोके टोके नहीं, फ्रीडम दे, कोई ये नहीं कहे कि कल को क्या आप यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो तो नहीं यानी करना। जो आप कह रहे हो आपका एक्सपीरियंस वो समाज को देखकर, आसपास के लोगों को देखकर, आसपास के इस तरह को जी। देखकर एक पहले से मन में बन गया था ना, कि या मैं जिसमें कोई इंसान है वो ऐसा होना चाहिए जिसके भीतर एक समझ हो, समझ। और एटलीस्ट एक वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम जिंदगी जी सकें। बिल्कुल मिला आपको? बिल्कुल, कहीं ज़्यादा जैसे मैंने सोचा था, क्या मिला? परमात्मा ने उससे हाँ। कहीं ज़्यादा बढ़िया अच्छी फैमिली अच्छा। मिली, अच्छे हस्बैंड, बढ़िया। हाँ बिल्कुल, है ना। दोस्तों ऐसा होता है, कहते हैं ना कि परमात्मा के प्रति होना स्ट्रो है ना, वो आपको इतना देगा कि आपने उतना सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो बिल्कुल अब हम जिंदगी जी रहे हैं, तो हम हमेशा से सोचते हैं कि हमारे सब गुण मिलते हैं, हमको कभी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है ना। ऐसा लगता है जैसे कहते हैं ना मेड फॉर इच अदर, बिल्कुल सेम वैसी फील आती है ना, हमारे सारे गुण वैसे मिलते हैं, हम हमारी सोच अलग होगा, सेम टू सेम हमने जो सोचा था ना वही। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कहानी जन्मों जन्मों की होती है, बस हमारी सोच, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी चेतना उतनी गहरी नहीं होती कि हम चीज़ों को समझ सके। बट सच में दोस्तों कहानी ये जन्मों जन्मों की होती है। बाकी हमारी जो प्रेम कहानी वो आगे कैसे कैसे बढ़ी वो आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कमेंट करिएगा, है ना, तभी हम बताएंगे। अगर आप कमेंट करोगे कि हाँ जी बताइए आगे कैसे क्या हुआ है ना, आगे फिर कैसे प्रपोज हुआ था, फिर किसने पहले हाँ कहीं, आगे कैसे हमारी जो प्रेम की यात्रा कैसे आगे बढ़ी, है ना, तो आप कमेंट करिएगा दोस्तों। फिर हम आगे उसको और डिस्क्राइब करेंगे कैसे कैसे क्या क्या यात्रा है बढ़िया ना, फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक शादी तक की यात्रा हम बताएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो। जैसे हमारे एक परिचय वाला था कि दोस्तों ने पूछा तो बता दिया ना, आगे और बताएंगे। और कोई भी क्वेश्चन आप पूछिएगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। तो बाकी अच्छा दोस्तों, अच्छा लग रहा था यहाँ पर, एनवायरनमेंट अच्छा, आज ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है ना। एक चीज़ आपने नोट की, जैसे हम कमरे में बैठे हुए थे, ठीक है, हम छत के ऊपर आए, तो दोनों का आपको मूड का फर्क लगा? बिल्कुल, इन्वायरमेंट का तो बहुत फ़र्क है। फर्क लगता है ना। रूम में बैठे हुए थे, फिर हम छत पे आए, तभी यहाँ ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने देखा कि एकदम से आते ही मूड बदल गया दोस्तों। तो एक चीज़ के बहुत मैटर करती है ना, यानी आसपास एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप कमेंट जरूर करिएगा आपको अगर हमारी कहानी आगे जाननी है ना, और भी कोई प्रश्न हमारी ज़िंदगी को लेकर वो भी पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो बात करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। किसी ने यूं देखा कि चेहरा खिला है, मन को मेरे हौसला मिल गया है, मिल गया है। सुबह अलग है, ये शामी जुदा है, मन का परिंदा मेरे उड़ने लगा है।
मिल